जय हिंद। आज हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे प्रैक्टिकल करेंगे, जिसे हिंदी में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग आज ये बल्ब को श्रेणी क्रम में कनेक्ट करके देखेंगे, फिर समांतर क्रम में कनेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे दोनों के केस में क्या इफेक्ट आता है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये श्रेणी क्रम में क्या होता है और समांतर क्रम में क्या होता है। श्रेणी क्रम में हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को एक लाइन में कनेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये पहला प्रतिरोध है, इसका एक टर्मिनल को दूसरे के साथ कनेक्ट कीजिएगा और इसका जो एक ठो बच जाएगा उसको तीसरे के साथ कनेक्ट कीजिएगा। फर्स्ट का जो बचा हुआ था एक ठो और लास्ट वाला जो ठो बचा था, इसको यहाँ से क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सीरीज के केस में R1, R2 और R3 सब में करंट क्या होता है, सेम होता है, और वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट। अब बच्चा इसको रट लेता है और सीरीज और पैरेलल में उल्टा कर देता है। अब ध्यान दीजिए, सीरीज के केस में क्या मानना है, इसको मानना है, बैटरी को मानना है माँ, और ये जो R1, R2 और R3 है इसको मानना है माँ का बच्चा। अब देखिए, माँ जो है अपने बच्चे को बराबर प्यार देती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। तो इसी प्रकार इसमें करंट क्या होगा, सब में सेम होगा। करंट यहाँ प्यार हो गया। और माँ जो है बच्चा को जो भोजन देगी वो आपका उनका पेट के साइज़ के हिसाब से देगी। जो छोटा है उसको कम मिलेगा, जो उससे थोड़ा बड़ा है उससे ज़्यादा मिलेगा, और जो उससे भी बड़ा है उससे ज़्यादा मिलेगा। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल कि मम्मी 20 ठो रोटी बनाई, तो छोटा वाला को 2 रोटी दी, उससे बड़ा वाला को 6 रोटी दी, और उससे बड़ा वाला को 12 रोटी दो। मतलब जितना मम्मी ने रोटी बनाई थी उसी को न बांटेगी अपने बच्चों में। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V1, V2 और V3 के रूप में बटेगा। मतलब इसमें V इक्वल टू जो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, जो इसमें डिफरेंट है वही निकालना है। अब आ जाते हैं हम लोग पैरेलल वाला के केस में। अब ध्यान दीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो बहुत ही आसान है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है, तीनों का एक एक टर्मिनल एक साथ कर देना है, और बाकी जो तीनों का बच गया एक एक, उसको एक साथ कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोर्ड में हम बनाए हैं R1, R2 और R3। अब आज यहाँ पे R1, R2 और R3। अब इस केस में देखिए, इसको मानिए एक मोटा सा पाइप, इसको, और यहाँ से 3 पाइप निकला हुआ है। तो जो पानी यहाँ से आ रहा है वो 3 भाग में बट जाएगा। मतलब इसमें करंट जो है आपका डिफरेंट होगा, और वोल्टेज जो होगा सब में सेम होगा। क्योंकि देखिए, वोल्टेज जो आपका बैटरी जो कनेक्ट है ये इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है और इसके साथ भी कनेक्ट है। तो इस केस में आपका उल्टा होगा, करंट डिफरेंट होगा और वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो कैसे मानिएगा इसको मान लीजिए एक पाइप, इसको मोटा पाइप है, उससे 3 ठो पाइप निकला है। तो जो भी पानी इससे आ रहा है I इक्वल टू वो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसमें करंट डिफरेंट है तो करंट हम लोग निकालेंगे, डेरिवेशन हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग इस पर चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। चलिए थोड़ा सा आ जाते हैं। ये चारों बल्ब को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट बल्ब का 2 तार है, ये आपका सेकेंड बल्ब का भी 2 तार है, और तीसरा बल्ब का भी 2 तार है, और चौथा बल्ब का भी 2 तार है। सीरीज कॉम्बिनेशन करना बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट बल्ब का एक तार को छोड़ दीजिएगा, इसका एक तार ले लीजिए और दूसरा का एक तार के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, दूसरा बल्ब का एक तार कनेक्ट कर दिए तो एक बचा इसका। अब इसका जो एक बचा, तीसरा का फर्स्ट वाला के साथ किसी एक के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब एक के साथ कनेक्ट कर दिए तो एक ठो इसका जो बचा, अब उसको क्या कीजिएगा, इसको चौथे के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला का एक टर्मिनल बचा हुआ था और लास्ट का एक टर्मिनल बचा, इसमें क्या देंगे हम लोग, लाइन देंगे। पहले आपको एक बल्ब हम जला के दिखाते हैं, अच्छा खासा लाइट करेगा, और उसके बाद चारों को एक साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आपका बोर्ड है, इसमें लाइन है। अब इसको हम लोग पहले एक बल्ब को आपको दिखाते हैं जला के।
देखिए अच्छा खासा लाइट कर रहा है। अब हम लोग चारों बल्ब को एक साथ जलाएंगे। किसमें कनेक्शन कर रहे हैं, किसमें कनेक्शन किए हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में किए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका फर्स्ट वाला बल्ब का एक टर्मिनल और लास्ट बल्ब का एक टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट किए हुए हैं। इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट बल्ब का जो है एक टर्मिनल और चौथा बल्ब का एक टर्मिनल, अब दोनों को क्या करेंगे, पावर सोर्स से कनेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला जब एक बल्ब को हम लोग जला के देखे थे, बल्ब अच्छा से ग्लो कर रहा था। अब इसमें देखिए अच्छा से ग्लो नहीं कर पा रहा है। इसका वजह क्या है, जब सीरीज में हम लोग कॉम्बिनेशन किए तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गया। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, R1 + R2 + R3। अब इस बल्ब का रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से, प्रतिरोध बढ़ने की वजह से वोल्टेज का ड्रॉप जो है ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये अच्छा से नहीं जल पा रहा है। इसमें तुम लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे। और इसका एक और नुकसान है, सीरीज का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, यदि कोई एक बल्ब ख़राब हो गया, ध्यान दीजिएगा, कोई एक बल्ब ख़राब हो गया तो आपका बाकी भी नहीं जलेगा। जैसे सपोज दैट इसको हम खोल रहे हैं तो देखिए सब बुझ जा रहा है। अब उसको लगा देंगे फिर जलने लगेगा। कोई भी एक खोल दीजिए, इसको भी खोलिए, सब बुझ जाएगा। इसको भी खोल के देखिए, इसको खोल दीजिए या फ्यूज कर गया एक ठो, या इसको फोड़ दीजिए तो आपका पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन करके। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के लिए हम क्या बताए अभी आपको, सभी बल्ब का एक एक टर्मिनल को एक साथ कर देना है और जो एक बचेगा उसको एक साथ कर देना है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट बल्ब का एक टर्मिनल ले लिए, दूसरा बल्ब का एक टर्मिनल ले लिए और तीसरा बल्ब का एक टर्मिनल ले लिए और चौथा बल्ब का एक टर्मिनल ले लिया। अभी सबको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ कनेक्ट करेंगे। अभी आप सीरीज में देखे थे इतना कम जल रहा था, अभी आप पैरेलल में देखिए, पैरेलल में कितना लाइट करता है। चारों बल्ब का एक एक टर्मिनल एक साथ कर दिए और बाकी जो बचा हुआ एक एक टर्मिनल एक साथ कर दिए। अब इसमें पावर सोर्स देंगे हम लोग। दोनों को आप स्विच ऑन कर रहे हैं, देखिए इतना लाइट कर रहा है। ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस। यानी समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो सभी को वोल्टेज मिल रहा है बराबर, सब अच्छे से ग्लो कर रहा है। लेकिन जब हम लोग इसको क्या किए थे, सीरीज में कनेक्ट किए थे तो प्रतिरोध बढ़ने की वजह से अच्छा से जल भी नहीं पा रहा था। अब सबसे बड़ा इसका फ़ायदा क्या है, कोई एक भी ख़राब हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब थोड़ा गर्म हो गया होगा, दिखाते हैं आपको खोल के। हम एक खोल रहे हैं तो बाकी आपका ये थोड़ा हिल रहा है। एक खोल रहे हैं, देखिए ये बुझ गया लेकिन बाकी अभी जल रहा है। इसको भी खोल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी जलते रहेगा। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छा है। बहुत ज़्यादा हीट हो गया, ज़्यादा हीट हो गया है, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लाइट ज़्यादा करता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में अच्छा से जल भी नहीं पाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए सबको वोल्टेज बराबर मिलने की वजह से सब अच्छा से ग्लो कर पा रहा है। तो घर का वायरिंग जो होता है किस में होता है, पैरेलल में होता है। क्योंकि कोई एक भी ख़राब हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए कोई एक ठो खोल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपका ख़राब हो जाएगा तो ये बुझ जाएगा लेकिन बाकी 3 जलेगा। या कोई 2 भी ख़राब हो गया तो जो 2 बचा वो आपका जलेगा। मान लीजिए 3 भी ख़राब हो गया तो 1 जलेगा। तो घर का जो वायरिंग करते हैं हम लोग पैरेलल में करते हैं ताकि वो अच्छा से प्रॉपर काम कर सके, अच्छा से ग्लो हो सके, अच्छा से जल सके। और कोई एक ख़राब भी हो गया तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
अब हम लोग क्या सीखे कि सीरीज में करंट सेम होता है, तो करंट को नापने के लिए अमीटर को हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में कॉम्बिनेशन करेंगे। और पैरेलल में क्या सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्ट मीटर को कैसे कहाँ कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। अब चलिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रैक्टिकल करते हैं और ए मीटर का। जब भी हम लोग वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। क्यों पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, आपको अभी बताए कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज को नापने के लिए इसको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। और सीरीज में क्या होता है, सेम करंट सेम होता है, तो अमीटर को कहाँ कनेक्ट करेंगे हम लोग, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज में कनेक्ट करना आसान है, तार को कट कीजिए और उसके बीच में अमीटर को जोड़ दीजिए, प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको। और वोल्ट मीटर में क्या करना है, दोनों टर्मिनल को दोनों के साथ कनेक्ट कर देना है, एक साथ कनेक्ट करना है। अब इसका तो प्रैक्टिकल हो ही गया, चलिए इसको लगा के रख देते हैं। एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना लाइट कर रहा है। अब हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं अमीटर और वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से क्या पता चलेगा, कितना वोल्टेज है, और अमीटर से क्या पता चलेगा, कितना इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो वोल्ट मीटर वाला तो बड़ी आसानी से हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन अमीटर वाला में थोड़ा टेंशन होता है। चलिए थोड़ा आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। ये आपका वोल्ट मीटर है, ये अमीटर है। थोड़ा सा कैमरा को नज़दीक ले आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका अमीटर है। अमीटर को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसको कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। एक वायर लीजिए और इस वायर को अमीटर का एक टर्मिनल के साथ एक इसमें हम लोग मेन करंट देंगे, और यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद जो इसका दूसरा टर्मिनल है, यहाँ से एक वायर को निकाल देंगे हम लोग। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, एक लाइन में कनेक्ट हो गया ये, यानी किस में है, ये सीरीज में है। सिंपल, ये वायर को कट कीजिए और कट करने से दो टर्मिनल बनेगा, तो एक टर्मिनल इसमें डाल दीजिए, एक टर्मिनल इसमें डाल दीजिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ये हो गया आपका। तो सीरीज में आ गया। अब आपको दिखाते हैं, ये जो एक वायर, ध्यान दीजिएगा, एक वायर में हम लोग क्या करेंगे, करंट देंगे, और इसका जो दूसरा टर्मिनल है, ये हाथ में मेरा है, इसको यहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, फिर ये जो वायर है, ये कटर मशीन का, ये जो कटर मशीन का आपका, ये कटर मशीन का जो वायर है, इसमें दो वायर रहता है, इसका एक पॉइंट में लाके कनेक्ट कर देंगे। तो करंट कहाँ जाएगा, इस वायर के थ्रू, इसके अंदर दो वायर है, तो यहाँ पे इस मशीन के अंदर जाएगा, और इस मशीन में इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, तो क्या लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन सब क्या लेके आएगा, विद्युत ऊर्जा लेके आएगा और इसको घुमाएगा। अब वापस दूसरा वायर से क्या होगा, करंट वापस आएगा, और ये जो दूसरा टर्मिनल आपका बच गया, ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक अर्थिंग हो जाएगा, या एक होना चाहिए मेन, एक अर्थिंग होना चाहिए। तो हम लोग ले लेते हैं, ये आपका एक जो अमीटर में हम लोग डाले हैं, इसमें मेन डालेंगे, कहाँ जाएगा करंट, अमीटर में जाएगा, कितना करंट ये खाएगा, इससे हम लोग को पता चल जाएगा। फिर जो दूसरा टर्मिनल है इसका, एमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है, उसको कहाँ ले जाना है, एक कटर मशीन का वायर से, और ये कहाँ जाएगा, आपका चला जाएगा ये मशीन के अंदर। आपको तार देख के थोड़ा सा डर लग रहा होगा, लेकिन ये सिंपल सा है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इस वायर को क्या करना है, एमीटर से कनेक्ट करना है। एक वायर जो निकलेगा, उस वायर को इस कटर मशीन के एक टर्मिनल में जोड़ देना है, फिर वापस जो करंट आएगा वो दूसरा टर्मिनल में क्या करना है, करंट देना है। कहने का मतलब, एक आपका ये हो गया मेन टर्मिनल, और एक हो गया दूसरा ये मेन टर्मिनल। तो ये जो आपका कनेक्ट हुआ, एमीटर किस में कनेक्ट हुआ है, देखिए सीरीज में कनेक्ट हुआ है ना। एक वायर को कट करके बीच में कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात आता है वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर ये वाला है आपका, इसमें भी देखिए दो टर्मिनल होता है, दो टर्मिनल। अब वोल्ट मीटर को तो हम लोग किस में करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो जो भी आपका दो पॉइंट है, पावर सोर्स जहाँ हम लोग कनेक्ट करेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, एक पॉइंट है अमीटर में,
और दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, ये ड्रिल मशीन वाला में। अब ये 2 पॉइंट को क्या करना है, ये जो वोल्ट मीटर है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये वोल्ट मीटर का एक एक टर्मिनल को दोनों के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। पैरेलल में क्या करते थे हम लोग, एक कटर मशीन का एक टर्मिनल और वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल एक साथ कर दीजिए। फिर जो दूसरा टर्मिनल बच गया है दोनों का एक एक ठो, उसको क्या कीजिएगा, एक साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। हम लोग का कनेक्शन पूरा हो चुका है। अब जिसको थोड़ा समझने में दिक्कत हुआ, एक बार फिर से देखिए। ये वायर कहाँ गया, एमीटर में, यहाँ से एक वायर निकला, इसको कहाँ डाल दीजिएगा आप, कटर मशीन का वायर में डाल दीजिएगा। एक जो तार बच जाएगा उसको कहाँ डाल दीजिएगा, मेन में डाल दीजिएगा। चलिए, ये हम लोग का हो गया आपका 2 टर्मिनल, ये 2 टर्मिनल हुआ। अब हम लोग इसको देख रहे हैं कि ये कितना करंट खाएगा और अभी वोल्टेज कितना है। ध्यान दीजिएगा, अभी हम करंट दे रहे हैं इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज आपका करीब करीब 200 वोल्ट दिखा रहा है और करंट करीब करीब ये 6 एम्पियर के आसपास, करंट आपका 6 एम्पियर के आसपास दिखा रहा है। थोड़ा सा कैमरा नज़दीक करके दिखाते हैं। देखिए अभी वोल्टेज कितना दिखा रहा है, 200 से ऊपर है, लगभग 230 के आसपास। जब ये चलेगा थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम अभी ऑन कर रहे हैं। ये मीटर का भी कांटा उठता है जब हम उसको ऑन कर रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है। जब ये ऑन होगा तभी आपका करंट शो करेगा। लेकिन वोल्ट मीटर देखिए, अभी ऑन कर देंगे इस स्विच को तो वोल्ट मीटर आपका शो कर रहा है, कितना कर रहा है, लगभग 230 के आसपास। वोल्टेज थोड़ा डाउन हुआ, फिर करंट इधर आपका जितना ले रहा है ये दिख रहा है। तो आपको एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और सीरीज में कनेक्ट करना एकदम आसान है। क्या करना है, वायर को बीच से कट कर लीजिए, 2 टर्मिनल बन जाएगा, बीच में क्या लगा दीजिएगा, एमीटर को लगा दीजिएगा। चलिए अब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या बोले, सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में बैटरी को माँ मानिएगा, और ये जो प्रतिरोध है, ये जो रेजिस्टेंस है, इसको क्या मानिएगा, माँ का बच्चा मानिएगा। माँ जो अपने बच्चे को सभी को बराबर प्यार देती है, इसी प्रकार इसमें क्या होगा, करंट आपका सेम होगा। करंट को यहाँ प्यार मानिए, माँ का प्यार, करंट सेम, और वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट। माँ जो है बच्चे को भोजन जो देगी, भोजन उनके पेट के हिसाब से देगी, तो वोल्टेज क्या होगा इसमें, डिफरेंट। तो करंट सेम और वोल्टेज डिफरेंट। जो चीज़ डिफरेंट है वही नहीं निकालना है। तो ध्यान दीजिए, ये जो वोल्टेज का रेशियो होगा V1, V2, V3, ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, V = IR, क्योंकि V = क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, IR1, IR2, IR3, I कॉमन हो जाएगा तो R1:R2:R3। अब जो डिफरेंट है उसको निकालेंगे हम लोग। V1 = क्या हो जाएगा, IR1, V2 = क्या हो जाएगा, IR2,
और V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR3, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है IR। ध्यान दीजिएगा, ये जो वोल्टेज V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए मम्मी ने 20 ठो रोटी बनाई, तो पहला बच्चा को 2 रोटी दी, दूसरा बच्चा को 6 रोटी दी और बड़ा वाला को 12 रोटी दी। तो मम्मी ने जितना रोटी बनाई थी उसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसी प्रकार बैटरी के पास जो वोल्टेज होगा V इक्वल टू वही डिस्ट्रीब्यूट होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ध्यान दीजिएगा V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से I कॉमन कर लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा ये तीनों के बदले में एक हम लोग बड़ा सा लेते हैं, ज़्यादा खाने वाला बच्चा। अब उसको कनेक्ट करते हैं बैटरी से। करंट कितना जाएगा I, ये हो गया आपका R इक्विवेलेंट, मतलब आपका ये तुल्य प्रतिरोध टोटल जो होगा। तो फिर से ओम्स लॉ लगाइएगा तो V इक्वल टू क्या होगा IR होगा। तो V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, टोटल हम लोग R इक्विवेलेंट लिए हैं। अब ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 से V का मान यहाँ रखिए, IR1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। ध्यान दीजिएगा I से I कट जाएगा तो निकल जाएगा आपका R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एकदम आसान है, आप इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे ये पोर्शन जो है इम्पोर्टेंट है, क्या सेम है और क्या डिफरेंट है, तो बड़ा आसानी से याद रख सकते हैं। माँ अपने बच्चों को बराबर प्यार देती है तो करंट सेम, और जो खाना देती है उनके पेट के हिसाब से देती है तो वोल्टेज क्या होगा डिफरेंट। जो डिफरेंट था उसको हम लोग निकाल के देखें, V इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। देखिए सब जगह I इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि I क्या है आपका सेम है। और देखिए जो आपका डिफरेंट है वो क्या हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम क्या बताएं आपको, 20 ठो मम्मी रोटी बनाई थी, एक को 2 दी, एक को 6 दी, एक को 12 दी, जो उनके पास था वही बांटी। तो यहाँ पे बैटरी के पास भी जो है V वोल्ट वही आपका V1, V2 और V3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये V1 को यहाँ पे लिख दिए, V2 को यहाँ लिख दिए और ये V3 को यहाँ पे लिख दिए। अब जो I आपका कॉमन है, सब में है, तो उसको कॉमन कर लीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 लीजिए। अब तीनों के बदले में R इक्विवेलेंट ले लीजिए। अब ओम्स लॉ लगाइए, क्या होगा V इक्वल टू IR। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। अब ध्यान दीजिएगा V का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो I से I कट जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आ जाते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ध्यान दीजिएगा समांतर क्रम में सभी रेजिस्टेंस का जो है एक टर्मिनल एक साथ हम लोग रखेंगे और जो एक ठो बच जाएगा उसको एक साथ रखेंगे। तीनों का एक टर्मिनल एक साथ जॉइंट कीजिए और जो बच गया उसको एक साथ जॉइंट कर दीजिए। ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। अब इसको एक बैटरी से कनेक्ट कीजिए, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ से जो करंट आएगा वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, I1, I2, I3, और यहाँ पे ये I1, I2, I3, फिर तीनों मिलके I हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये V वोल्ट का बैटरी है तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा V, और यहाँ पे क्या होगा 0। यहाँ V विभव होगा, यहाँ 0 होगा, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ V हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इस प्रतिरोध के लिए, इस रेजिस्टेंस के लिए विभवांतर कितना होगा V माइनस 0, कितना होगा आपका V हुआ। अब इसके लिए भी देख लीजिए कितना होगा आपका V माइनस 0 भी होगा, और इसके लिए भी V माइनस 0 भी ही होगा।
अब हम लोग देखना है कि इसमें करंट आपका डिफरेंट है और वोल्टेज सेम है, इसको कैसे याद रखेंगे। इसको याद रखना बहुत आसान है। इसको क्या मानिए आप, मोटा सा पाइप मानिए। इस मोटा सा पाइप से जो पानी आ रहा है वो यहाँ पे 3 पाइप में बट रहा है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ध्यान देने वाला बात क्या है, इसमें करंट डिफरेंट है, करंट आपका डिफरेंट है और वोल्टेज सेम है। वोल्टेज सेम है। अब इसको कैसे याद रखना है बताया यहाँ पे। इसको मोटा पाइप मानिएगा, जितना पानी आ रहा 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जो डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है, तो उसी को हम लोग निकालेंगे। अब तो ध्यान से देखिए, I1 और I2 और I3 का रेशियो क्या होगा। वो ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो V बटा R इक्वल टू क्या हो जाएगा, I। तो ध्यान दीजिएगा, I1, I2 और I3 का जो रेशियो होगा वो V बाय R1 इज टू V बाय R2 इज टू V बाय R3। अब V आपका सब में सेम है तो कॉमन हो जाएगा, तो 1 बाय R1 इज टू 1 बाय R2 इज टू 1 बाय R3। देखिए करंट का जो रेशियो रहेगा इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट उससे कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उससे करंट आपका, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उससे करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि करंट इसमें डिफरेंट है, तो करंट निकाले। I1 कितना निकला हम लोग का, V बाय R1। I2 कितना निकला हम लोग का, V बाय R2। और I3 कितना निकला, V बाय R3। अब देखिए करंट डिफरेंट है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। कैसे, देखिए इस पाइप से जो पानी आ रहा है वो इसी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसका वैल्यू को रखिए यहाँ पे, I की जगह क्या पुट कीजिएगा, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। ध्यान दीजिएगा, V कॉमन कर लीजिए, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब इन तीनों के जगह एक R इक्विवेलेंट ले लेते हैं, तुल्य प्रतिरोध। फिर से हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे, तो V इक्वल टू क्या जानते हैं, IR। तो V बटा R इक्वल टू क्या हो जाएगा, I। तो हम लोग I बराबर क्या लिखेंगे, बोलिए, I बराबर V बाय R इक्विवेलेंट। अब इक्वेशन 1 में क्या करना है, इसका वैल्यू रख देना है। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, फ्रॉम 1 से I की जगह क्या लिखिएगा, V बाय, एक बार लिख ही दे रहे हैं, I इक्वल टू V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। I की जगह यहाँ रखिएगा V बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। देखिए यहाँ से V से भी कट जाएगा 1 बार में, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। देखिए बहुत आसानी से प्रूफ हो गया आपका। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए आप बस एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि
पैरेलल में जो होता है करंट डिफरेंट होता है और वोल्टेज सेम होता है। इसको याद रखना बहुत आसान है। इसको यहाँ पे मानिए मोटा पाइप, यहाँ जो पानी आ रहा है वो 3 भाग में बट रहा है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। और वोल्टेज इसमें क्या होगा? सेम। तो जो चीज़ डिफरेंट है वही निकालिएगा, I1 I2 और I3। अब जब जानते हैं V इक्वल टू आई आर है तो I इक्वल टू क्या होगा? V बाई आर। अब I1 की जगह V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3, V कट के निकल जाएगा। अब देखो 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हम लोग को कि जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, देखिए डिनोमिनेटर में ज़्यादा होगा तो इसका वैल्यू कम ना हो जाएगा। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा, विद्युत धारा कम हो जाएगा। यदि प्रतिरोध कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। अब I इक्वल टू वी बाई R1, I2 इक्वल टू वी बाई R2, I3 इक्वल टू वी बाई R3। हम क्या बताएं? करंट डिफरेंट है तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। उसमें वोल्टेज डिफरेंट था तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिए थे। अब I की जगह V बाई R1, V2 बाई V बाई R2, V बाई R3। अब सबसे V कॉमन कर लीजिएगा, आ गया। अब इन तीनों के बदले में एक R इक्विवेलेंट ले लीजिएगा। बैटरी V से कनेक्ट है तो V इक्वल टू आई आर, तो V बटा R इक्वल टू क्या होगा? I होगा। तो I इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। अब फ्रॉम 1 I के जगह ये वाला रख दीजिएगा। तो I की जगह इसको रखिए, V से V कट गया, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई नया प्रैक्टिकल देखेंगे। जय हिंद।